प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपकी अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। इस वीडियो में दो बड़े अपडेट हैं नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्तियों को लेकर के। आंदोलन के बाद सीफो ने डेट बता दी है कि वो किस तारीख तक लिस्ट को जारी कर देगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही प्रतीक्षारत भर्ती, 12 सालों से इंतजार, फार्मासिस्ट भर्ती की ऑब्वियसली बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। दूसरा दोस्तों, अनुभव पुनर्सत्यापन। जिस तरीके से चिकित्सा विभाग का ढुलमुल रवैया रहता है या इस तरीके की जो लापरवाही की चीज़ें की जाती हैं, इसको देख करके राजस्थान हाईकोर्ट भी हैरान है। और राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने पर अवमानना का नोटिस दिया कि जो कि किसी भी सूरत में कोई भी अधिकारी, कोई भी विभाग नहीं लेना चाहता। लेकिन राजस्थान का चिकित्सा विभाग तो अनोखा है, उसे कोई से भी नोटिस दे दो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बात करूंगा दोनों ही अपडेट्स पर क्या कुछ है। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। राजस्थान के चिकित्सा और अन्य डिपार्टमेंट्स के हर एक अपडेट आपको सबसे पहले RNS एजुकेशन न्यूज़ पर मिलेगी। तो दोस्तों आइए बताते हैं पूरी खबर क्या है। सबसे पहले तो दोस्तों, फार्मासिस्ट भर्ती, कल आंदोलन था, काफ़ी संख्या में भीड़ थी। जितने भी लोगों ने हमारे निवेदन को स्वीकार किया उन सबको दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने RNS एजुकेशन न्यूज़ के निवेदन को स्वीकार किया। आप लोगों के जो नुमाइंदे थे उनकी बातों को पकड़ा और आप लोग काफ़ी अच्छी संख्या, कल खुश हो गया दिल। ये ऐसी ही सीख नर्सिंग ऑफिसर्स या ANMs के बच्चों को भी लेनी चाहिए कि देखिए, आप लोग 50 आते हो और यहाँ पर फार्मासिस्ट बच्चे काफ़ी अच्छी संख्या में आए और इनका परिणाम इनको मिला भी है। ऐसा नहीं है कि 20-40 बच्चों के साथ आइए। देखिए, संख्या आप लोगों को बताती है। कितनी संख्या मानते हो आप लोग? देखिए कितनी खासी अच्छी संख्या में है। और फार्मासिस्ट भर्ती का ये आंदोलन था जिसको हमने भी समर्थन किया था पूरे दिल और मनोयोग से। और उसके बाद दोस्तों, ये चिकित्सा विभाग में जो फार्मासिस्ट भर्ती है, अंतिम चयन सूची की मांग को लेकर के कल ये आंदोलन किया गया था 2 स्थानों पर। पहले स्वास्थ्य भवन पर, यहाँ पर प्रमुख चिकित्सा सचिव से मिले, यानी कि जो गायत्री राठौड़ जी हैं उनसे, लेकिन भर्ती को लेकर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। फिर सीफू के बाहर ये चले गए लोग, जहाँ धरने पर बैठ गए और इस अंतिम चयन सूची जारी करने की मांग करने लगे। फार्मासिस्ट भर्ती 2023 के संघर्ष समिति के जो सदस्य हैं, प्रवीण सेन, अजय प्रताप सिंह, सचिन गुप्ता, इनका वार्ता का सीफू से वार्ता हुई और इसके बाद अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल सीफू के निदेशक के यहाँ पहुंचे, यानी कि जो OP थाकन साहब है ना, वहीं पहुंचे। और वार्ता के दौरान उन्हें आश्वासन दिया गया कि फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में आई परिवेदनाओं का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा और जल्द ही अनुभव पुनर्सत्यापन का लेटर जारी कर, यानी कि एक्सपीरियंस इसमें भी चेक किए जाएंगे। जो राजेंद्र बेनीवाल का केस है 14/080/2023, तो राजेंद्र बेनीवाल का जो मामला है सब भर्तियों पर लागू है। तो इसमें भी अनुभव रिवेरिफिकेशन किया जाएगा फार्मासिस्ट में। और चिकित्सा विभाग के जो कैलेंडर के अनुसार कहा जा रहा है कि फार्मासिस्ट भर्ती 2023 का कार्य 30 नवंबर तक पूर्ण कर लिया जाएगा। आश्वासन के बाद धरना खत्म हो गया। तो ये पूरी खबर है साथियों। अनुभव पुनर्सत्यापन फार्मासिस्ट के भी होने वाले हैं, आफ्टर देन परिवेदनाओं का निस्तारण। और ये कुल मिलाकर के बात ये है कि ये जो साल खत्म होएगा, यानी कि 2024 का दिसंबर आएगा या जनवरी की जो भीनी भीनी खुशबुएं आएंगी, नया साल आएगा, उससे पहले आप लोग अपनी जॉब्स पर होंगे, गवर्नमेंट जॉब्स पर होंगे। फिलहाल से संविदा पर कर रहे हों तो 30 नवंबर तक यहाँ पर सीफू ने कहा है कि वो लिस्ट वगैरह जारी कर देगा, परिवेदनाओं को निपटा देगा और अनुभव वेरिफिकेशन का लेटर भी जारी कर देगा। तो ये चीज़ें थी। इससे पहले आप लोगों को काफ़ी कसमकस हो रहा था कि क्या कुछ होने वाला है फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर के, एक्सपीरियंस चेक होंगे कि नहीं होंगे, बहुत कुछ था। लेकिन अब स्थिति आप लोगों के सामने बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि अनुभव रिवेरिफिकेशन भी होंगे, परिवेदनाओं का निस्तारण भी होगा और आफ्टर देन लिस्ट आएगा। तो कम से कम अब समय लगने वाला है। और सीफू ने जिस तरीके से काम करा है वो क्रमबद्ध तरीके से, यानी कि जो चरणबद्ध तरीका चिकित्सा मंत्री ने एक बार बोला था, तो वो चरणबद्ध तरीका ना वही खतरनाक है यहाँ पर। क्योंकि एक चरण को पकड़ के ये लोग फिर कई महीने निकालते हैं, 3-3, 4-4 महीने एक फिर भर्ती के चरण को पकड़ के निकालते हैं। तो ये तो हो गई फार्मासिस्ट वाले बंधुओं की बात कि आपका जो OP थाकन साहब से जो वार्ता हुई उसमें इन्होंने 30 नवंबर तक कहा कि मैं 30 नवंबर तक लिस्ट जारी कर दूंगा, सब कुछ करके अनुभव भी जांच लूँगा, परिवेदनाओं में निस्तारण कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें 30 नवंबर तक सीफू जारी कर देगा, अपनी तरफ से लिस्ट जारी कर देगा। बाकी फिर बाद में पौष्टिक मिलने वाली है। पहली बात तो ये। दूसरा मामला देखो, आदेश का पालन नहीं किया चिकित्सा सचिव, जवाबदेह हाईकोर्ट। तो नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 से जुड़ा हुआ ये मामला है और आदेश की पालना नहीं करने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने चिकित्सा सचिव, स्वास्थ्य निदेशक और संयुक्त शासन निदेशक अजमेर, यानी कि जोन डायरेक्टर अजमेर को, स्वास्थ्य जो डायरेक्टर हैं इनको, चिकित्सा सेक्रेटरी हैं उनको, तो इन सबको अवमानना नोटिस भेजा है। और जस्टिस उमाशंकर व्यास ने यह आदेश किरण कुमार बेदी की अवमानना याचिका पर दिया, यानी कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, या कि आप सरकार जो है
अगर कोर्ट के आदेश को नहीं माने तो फिर यहाँ पर अवमानना का नोटिस दिया जाता है, और वही अवमानना का नोटिस है। मैं तो कहता हूँ जुर्माना लगा दिया जाए, अपने आप भगे भगे आएंगे, अधिकारी हों चाहे चिकित्सा सचिव हों, कम से कम जवाब तो देना चाहिए ना। देखिए, आप लोगों को बोनस ऐड करना नहीं करना, जो कुछ करना है वो अलग विषय है, लेकिन यहाँ पर जवाब देना चाहिए चिकित्सा विभाग को। टूटे फूटे शब्दों में दे दे कि हम तो नहीं कर रहे इन्हें शामिल, हम इनका अनुभव नहीं मान रहे, लेकिन कम से कम जवाब तो देना चाहिए। संबंधित अभ्यर्थी की मानसिक स्थिति क्या होगी, इससे कोई गुरेज ही नहीं है चिकित्सा विभाग को कि भाई जो बच्चा याचिका लगा रहा है उसका आप लोग जवाब नहीं दे रहे, उसे हाँ ना में तो कहो, ताकि वो और अपने सोर्सेज, अपने जो विकल्प जो है कानूनी तौर के देख सके। लेकिन यहाँ पर तो आप लोग देखें 2023 की मेरिट में आई है, कुछ मतलब लगता है मुझे पीपीपी मोड का कोई मामला होगा, काउंटर साइंस से रिलेटेड कुछ मैटर है। तो ये पूरी खबर है, यानी कि चिकित्सा विभाग सोते रहता है यार। कुल मिलाकर के बात ये, इनको जवाब देना चाहिए। कोर्ट्स में अगर याचिकाएं लग रही हैं तो देखिए जवाब देना है। याचिकाएं लगने को आप नहीं रोक सकते, जिसके साथ गलत होगा, जिसको लगेगा उसके साथ गलत हुआ तो वो कोर्ट जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट पे जाएगा। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो गलत है अभ्यर्थी, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि ये दौर वो है जहाँ पर किसी न तरीके से कुछ न कुछ हासिल हो जाए। तो ये समय वो चल रहा है। अब अगर इस समय चल रहा है तो आपको जवाब देना भी चाहिए। तो ये दो चीज़ें थी। पहली बात, फार्मासिस्ट भर्ती 30 नवंबर तक सारा कुछ हो जाएगा, अनुभव वेरिफिकेशन, परिवेदना लिस्ट विस्ट सारी आ जाएगी। और दूसरा, ये नर्सिंग ऑफिसर की ये जो मामला है हाई कोर्ट का, ये कोई सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है इसको कि भाई बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया, क्या होगा क्या नहीं होगा। जितने भी कोर्ट्स के मैटर होते हैं हम पूरा एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या कुछ इसमें हो सकता है। जब होगा कुछ किसी मैटर में तो हम पहले ही बता देंगे आप लोगों को। अभी ये छोटे छोटे मैटर तो देखिए आते रहते हैं। अखबारों में क्यों आती हैं खबरें? देखिए, सब अपना नाम कमाना चाहते हैं। अब ये वकील साहब जिसके ने भी एक ये छपवाया खबर, अब इनका भी नाम हो गया। अब आप लोग इनको ढूंढोगे, विजय पाठक जी तो अच्छे वकील हैं, या फिर दूसरे को ढूंढोगे यार वो तो अच्छे वकील हैं। तो ये सौदा है भाई मार्केटिंग का ना। तो ये अखबारों में तो आ जाती है, कोई भी छपवा दो यार तुम भी खबर। तुम्हें पता है पहले अखबार कैसे छपते थे, अब कैसे छप रहे हैं? तो पूरी बात है, आ जाती है अखबारों में, कोई बड़ी बात है नहीं। मुझे लगता है व्यक्तिगत याचिकाओं को लेकर के तो आना नहीं चाहिए ये खबरें अखबारों में, लेकिन आती हैं भाई, क्या करें, ठीक है, चलता रहता है। और तो बस इतना ही है। इस वीडियो में शेयर कर दो यार सब तक, है ना। आप लोगों का यही है, शेयर नहीं करते हो आप लोग, सब्सक्राइब नहीं करते हो। बस मतलब क्या बताऊं, कई लाख लोगों तक चैनल्स का इम्प्रेशन आ रहा है, जा रहा है, तो बस सब्सक्राइब नहीं करे। लगभग 70% लोग तो बगैर सब्सक्राइब करे देख लेते हैं वीडियो। यार क्या ज़रूरत है यार, एक बटन दबा दो, ज़रूरत हमें है ताकि हम जल्दी से 2 लाख की संख्या को पार करें, और उसके बाद आप लोगों के लिए कोई अच्छा और चीज़ लेके आएँ। 2 लाख की संख्या पार होते ही, 2 लाख सब्सक्राइब होने पर पार होते ही अच्छी संख्या लेके आएंगे, ठीक है ना। और कुछ इनाम्स भी होंगी 2 लाख जैसे पार होंगे उस टाइम पे, है ना। तो देखते हैं। फिलहाल तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, व्हाट्सअप चैनल भी आप लोग फॉलो कर लो यार। लिंक सब जगह मिल जाएंगे आप लोग को, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।